गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है हम लोग को। आज क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल आप ज्ञात करें। तो हमने देखो यहाँ पे संख्या संख्या लिख चुके हैं, थोड़ी संख्या में करना क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है 5 76 124 36 लिखा, तो हम इसको करेंगे कैसे, ये चीज आप ध्यान रखिए। इसमें देखा 225 दे रखा है, इसमें 25 को हमने किस संख्या से डिवाइड करेंगे पहले आप ये चीज जान लीजिए। यहाँ पे इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, पहले मैं आपको कुछ एक नियम बताने जा रहा हूँ, आपको एक नियम हमारा एक नियम आप जान लीजिए। यहाँ पे देखो 36 दे रखा है, 36 में जो है यहाँ पे हम आप किस संख्या से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम संख्या से डिवाइड करते हैं, पहले आप जान लीजिए। हम पहले अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करते हैं। तो अभाज्य संख्या होती क्या है, कौन कैसी होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले मैं आपको अभाज्य संख्या वो संख्या होगी जो एक से कटे और खुद से कटे, मतलब जिसके दो ही गुणनखंड हो, या तो खुद का गुणनखंड हो या तो फिर वो 1 से कट जाए, बस ये दो उसमें नियम है और कुछ करना नहीं। ऐसी संख्या जिसमें 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसी अभाज्य संख्या से करेंगे। जैसे मान लीजिए हम अभाज्य संख्या यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अभाज्य संख्या हमारा हो जाएगा जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 के बाद 11 हो गया, 13 हो गया, आपको हो जाएगा 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ऐसी संख्या हो जाएगी। देखिए 41 हो जाएगा। इसमें मैंने क्रम में नहीं लिखा कि पीछे हो सकता है वो संख्या, इसकी कोई बात नहीं। यही संख्या है जो खुद से कटे और 1 से, इसमें कोई भी संख्या आप चेक कर लीजिए तो खुद से डिवाइड होंगी, उसका शेषफल 0 आएगा, वो तो 1 से डिवाइड होगा तो उसका शेषफल 0 आएगा। वहां पे काटने वाले कैसे, गुणनखंड करेंगे कैसे, ये बात ध्यान रखिए। मैंने आपको संख्या बता दी, आप संख्या नोट कर लीजिएगा। उसमें दे रखा सबसे छोटी संख्या 36 दे रखा, हम ये पता करेंगे उसके अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड करना है लेकिन मुझे अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना है, दो 4 से नहीं करना गुणनखंड, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से ही गुणनखंड करना है। तो मैं आपको गुणनखंड का तरीका बता रहा हूँ। वहां पे 2 6 दे रखा, इकाई के इसमें इकाई का स्थान कौन सा है, 6। 6 क्या है, इकाई का स्थान, इकाई का स्थान 6 है। क्या 6 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, अगर 6 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से संख्याएं कटेंगी। हम पहले पता करेंगे 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। 2 से वही संख्या कटेगी जिसके इकाई के स्थान पर 2 हो, या तो 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इन संख्या में से इकाई के स्थान पर कोई संख्या है तो संख्या किससे कटेगी, हमारा 2 से कटेगी, ये बात अपन नहीं है। अब उसके बाद आता 3 से, 3 में भाज्य संख्या होती है लेकिन 3 से क्या करेंगे, 3 के लिए 3 के लिए है। तो इसे मान लीजिए होगा 33 और 6, 36 है ना, वो 36 को हम अपने क्या रखेंगे, 3 + 6 बराबर कितना होगा, 9। 3 से 9 डिवाइड होगा ना, इसका मतलब 3 से 36 भी डिवाइड होगा। 3 के लिए हमने एक नियम है इसका कि जो संख्या दी है उस संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी, ये चीज आप ध्यान रखिए। उसके बाद मैं आपको इसके बाद 5 आता है, तो 5 के लिए क्या होता है, सेम एकदम सरल आसान भाषा में जानिए, इकाई के स्थान पे 0 हो या तो 5 हो। अगर इन दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या है तो वो आपका क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर 0 है तो हम पहले छोटी छोटी संख्या से करते हैं शुरुआत, तो अगर 0 तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5 से नहीं करेंगे, 2 से ही करेंगे, 5 से नहीं। इसका मतलब आप इसको एक चीज जान रखिए कि 5 को हम 0 रहेगा तो 5 से नहीं काटेंगे, सिर्फ अगर 5 रहेगा तो ही 5 से हम आपको काटेंगे। तो मैंने आपको ये संख्या बता दी। अब आप बाकी और भी हमारी संख्या है और भी नियम, मैं आपको भी सारा नहीं बताने जा रहा हूँ, आपको जितना बताना। ये 25 रखा कि इकाई का स्थान 5 है तो इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 20। इधर देखो 0 है, 2 है, मतलब इससे छोटी संख्या है, तो हम जब डिवाइड करते हैं संख्याएं बीच में छोटी मिल जाती हैं तो हम क्या करते हैं, पहले 0 बढ़ा देते हैं। हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ये 25 हो जाएगा, 5 5 जो 25 हो जाएगा। अभी 40 हुआ, 5 से फिर ये इकाई संख्या है 5 है, तो फिर से इसको 5 से ही काटेंगे, 5 8 40, 5 1 5 हो जाएगा। अब हम इसको 3 से काटेंगे, क्या करेंगे, 81 8 1 9 हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड, इसलिए हम इसको 3 से काटेंगे। 3 से किए तो ये जगह 3 2 जा 8, 3 2 जा 6, बचा कितना 2 21, 3 7 जा 21 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। इसी सेम तरीके से आपको ये तीनों सवाल करना है, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको